अध्याय 7 संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण। दी ओलंपियाड क्लास 6। वीरता किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? देखो, वीरता को हम न तो छू सकते हैं, न हम पकड़ सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यह है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? ज्ञानवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं, ज्ञानवाचक नहीं है। जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हिमालय, सेलम, महात्मा गांधी, ये सब विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है उन्हें डैश संज्ञा कहते हैं। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, बहाव, खिंचाव, गर्मी, बुढ़ापा, प्यार, हंसी, ये सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के द्रव्यवाचक और समूहवाचक नामक भेद डैश भाषा के व्याकरण से आधार पर जोड़े गए हैं। अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? कमला एक प्रॉपर नेम है, सुरेश एक व्यक्ति का नाम है, दामोदर एक व्यक्ति का नाम है, मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? ऑयल, तेल। आइए ग्रामर बुक रेफर करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 किलो आटा, यह अंगूठी सोने की है। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? मेला एक डैश संज्ञा शब्द है, यह एक जातिवाचक है, क्योंकि फन एंड फेयर मेला बहुत होते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। सर्वनाम के डैश भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये रहे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसकी वर्कशीट मैंने अटैच करी हुई है, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। बुक रेफर करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वह, वे सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह, वे हो गया आपका अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। मैं, हम, उत्तम पुरुषवाचक। तुम, आप, मध्य पुरुष वाचक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। किस प्रकार का विशेषण है? रमेश एक चालाक आदमी है, ये हो गया आपका गुणवाचक, गुण बता रहा है व्यक्ति का। उसके पास 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये मीटर बता रहा है, तो इसलिए ये परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। इन सभी की वर्कशीट डिटेल्ड में अटैच्ड है, आप लिंक पर क्लिक कर लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, तो यह हो गया निजवाचक। अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, यह निजवाचक में आता है। जिन संख्या शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें डैश संज्ञा कहा जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक कहा जाता है। बच्चा शब्द से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है? बचपन। मेधावी खंड करेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है और अथवा सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि अपने लिए मैं, हम,
सामने वाले के लिए तुम, अन्य किसी के लिए वे, वह। बुक रेफर करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई, समवन, वी डोंट नो। दिए गए वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है? जिसे सच्चाई पता है उसे बुलाओ, जिसे उसे। ये दोनों सेंटेंस रिलेटेड है, तो ये हो गया संबंधवाचक। हम ग्रामर बुक रेफर करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ रहा है उसे खेलने ले जाओ, जिसने समझाया था वह चला गया। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से शेयर कर लीजिए और वर्कशीट की लिंक मैंने अटैच कर दूंगी, तो आप वर्कशीट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। गौरवशाली शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। यस, गौरव से गौरवशाली बन गया है, तो यह संज्ञा शब्द का विशेषण है, ये करेक्ट है। संख्यावाचक विशेषण में माप तोल का बोध होता है, नहीं। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें माप तोल का होता है, तो ये हमारा गलत है। सभी कबूतर दाना चुगकर उड़ गए, इसमें अनिश्चित, बिकॉज सभी बोल रहे हैं, वो काउंटिंग नहीं बोल रहे, 2 कबूतर 5 कबूतर सभी बोल रहे हैं, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो यह हमारा सही है। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक नहीं, उन्हें विशेषण ही कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक शब्द नहीं कहते। ये ग्रामर बुक रेफर करते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, करेक्ट। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? शब्द संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। इस युवक को, युवक के आगे इस आ गया, इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला है। यह शहर चद्दरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह शहर, शहर क्या हो गया? यह शहर, दिस, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो यह भी हमारा गलत है। तो अ और स सही है, अ और स दोनों सही है। 25वां प्रश्न करेंगे। कॉलम 1 में दिए गए सर्वनाम के भेदों का कॉलम 2 में दिए गए सर्वनाम शब्दों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये है कौन, किसने, नंबर 1। निजवाचक स्वयं, अपने आप, नंबर 2। संबंधवाचक जो, वही, जिसने, उसने, नंबर 3। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, नंबर 4। ऑप्शन देखते हैं। अ का 4, देखो अ का 4 ये रहा, यहाँ पे भी अ का 4 है। ब का 3, ब का 3, ब का 3, स का 1, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। देखिए अ का 4, ब का 3, स का 1, द का 2। अगला अध्याय 8 है काल, क्रिया एवं कारक, जिसका हम वीडियो कल बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।